दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके YouTube चैनल सर स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों, आज मैं फिजिकल एजुकेशन का इतिहास से रिलेटिव कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आया हूं, जो कि हमारे आगामी यूपी टीजीटी पीजीटी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, आज का अपना वीडियो हम शुरू करते हैं इस क्वेश्चन के साथ, जो है कि होमर काल अपने दो महाकाव्य इलियड तथा ओडिसी लिखे गए थे। इनको लिखने वाला होमर एक नेत्रहीन कवि था। दोस्तों, होमर काल में दो महाकाव्य लिखे गए थे, एक इलियड था और दूसरा ओडिसी था। और इसको जो लिखने वाले थे होमर थे, एक नेत्रहीन कवि था। इसमें से दो क्वेश्चन बन सकते हैं। पहला है कि इलियड तथा ओडिसी किस समय का था। दोस्तों, ये होमर काल का था। और या तो इसको लिखने वाला कौन था, तो इसको लिखने वाले जो थे वो थे होमर, और जो एक नेत्रहीन कवि थे। होमर ग्रीस का गुरु माना जाता था। होमर को उस समय ग्रीस का गुरु मानते थे। होमर काल का मुख्य लक्ष्य शिक्षा, मेन ऑफ एक्शन तथा मेन ऑफ विजडम था। दोस्तों, क्वेश्चन पूछ सकता कि होमर काल का मुख्य लक्ष्य क्या था। तो वो जो शिक्षा से रिलेटिव था दोस्तों, मेन ऑफ एक्शन था या मेन ऑफ विजडम था। स्पार्टा काल में शारीरिक शिक्षा का कार्यक्रम कठिन था। यहाँ सैनिक प्रशिक्षण पर विशेष बल दिया जाता था। दोस्तों, क्वेश्चन पूछ सकता कि स्पार्टा काल में जो शारीरिक शिक्षा का कार्यक्रम था वो कैसा था। तो दोस्तों, था कठिन था, और यहाँ पर सैनिक प्रशिक्षण पर विशेष बल दिया जाता था। यूरोटोस नदी के किनारे स्पार्टा स्थित था। क्वेश्चन पुटअप कर सकता है कि जो स्पार्टा था किस नदी के किनारे स्थित था, तो यूरोटोस नदी के किनारे। स्पार्टा की क्रमबद्ध एवं व्यवस्थित प्रणाली शिक्षा यगाग कहलाता था। स्पार्टा की क्रमबद्ध एवं व्यवस्थित शिक्षा प्रणाली क्या कहलाती थी, तो दोस्तों यगाग कहलाती थी। क्रमबद्ध शिक्षा प्रणाली का संचालक पेडोनोमस कहा जाता था। दोस्तों, ये भी क्वेश्चन पूछ सकता कि जो क्रमबद्ध शिक्षा प्रणाली था उसका संचालक क्या कहलाता था, तो पेडोनोमस कहलाता था। स्पार्टा में खेल का मैदान प्लेटोनिस्टास कहलाता था। स्पार्टा काल में जो खेल का मैदान था दोस्तों क्या कहलाता था, वो प्लेटोनिस्टास कहलाता था। स्पार्टा में जिम्नास्टिक नृत्य को विवासिस नृत्य के नाम से जाना जाता था। स्पार्टक में जो जिम्नास्टिक के नृत्य होते थे वो विवासिस नृत्य के नाम से जाने जाते थे। स्पार्टा में धार्मिक नृत्य को हारेमस के नाम से जाना जाता था। दोस्तों, स्पार्टा में जो धार्मिक नृत्य होता था उसको हम हारेमस के नाम से जानते थे। और सैनिकों का जो नृत्य होता था इसको हम पापीहिक के नाम से परिचित होते हैं। सैनिकों का दोस्तों जो नृत्य होता था इसको हम पापीहिक के नाम से जानते हैं। स्पार्टा काल में शिशु को टाइगेटस नामक पर्वत से फेंका जाता था। दोस्तों, स्पार्टा काल में जब शिशु का जन्म होता था तो ये देखा जाता था कि बच्चे स्वस्थ हैं कि अस्वस्थ। अगर बच्चे अस्वस्थ होते थे तो उनको टाइगेटस नामक पर्वत से फेंक दिया जाता था। तो ये पर्वत का नाम इम्पॉर्टेंट है। नायक पूजा की प्रथा प्रबल रूप से प्रचलित थी। स्पार्टा में दोस्तों नायक पूजा की जो प्रथा थी प्रबल रूप से प्रचलित थी। पूर्व एथेंस काल के लोग प्रजातंत्र में विश्वास करते थे। पूर्व एथेंस काल के जो लोग होते थे वो प्रजातंत्र में विश्वास करते थे। सैनिक शिक्षा के साथ नैतिक शिक्षा पर विशेष बल दिया जाता था। स्पार्टा काल पूर्व एथेंस काल में सैनिक शिक्षा के साथ नैतिक शिक्षा पर विशेष बल दिया जाता था। पूर्व एथेंस काल में व्यायामशाला को प्लेस्ट्रा कहा जाता था। दोस्तों, पूर्व एथेंस काल में जो व्यायामशाला होती थी उसको हम प्लेस्ट्रा कहते थे। संगीत का विद्यालय डिडास्केलियम कहलाता था। उस समय संगीत का जो विद्यालय होता था वो डिडास्केलियम के नाम से जाना जाता था। ये कई बार एग्जाम में क्वेश्चन में पूछा भी गया है। पेलेस्ट्रा के शारीरिक शिक्षक को पेड्रोटाइप कहते थे। ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों। पेलेस्ट्रा का जो शारीरिक शिक्षक होता था उसको हम
पैडो ट्राइब कहते थे। कुश्ती प्लस मुक्केबाजी का मिश्रित खेल क्या कहलाता था? तो कुश्ती प्लस मुक्केबाजी का मिश्रित खेल जो होता था वो पेनक्रेशन कहलाता था। गेंद का शिक्षा देने वाला जो शिक्षक होता था वो स्पोरोटिस कहलाता था। भाले का शिक्षा देने वाले को हम इकोनटिस्टिस के नाम से जानते थे। और धनुर्विद्या का जो शिक्षा देता था वो टेक्सटोस कहलाता था। दोस्तों बहुत ही इम्पोर्टेंट है। एथेंस में गरीब लोगों की जो व्यायामशाला होती थी वो लांसो सार्गस के नाम से जानी जाती थी। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो सब्सक्राइब शेयर लाइक जरूर कीजिएगा। पूर्व रोम काल में सैनिक प्रशिक्षण का व्यायामशाला कैंपस मार्सियस कहलाता था। दोस्तों पूर्व रोम काल में जो सैनिक प्रशिक्षण का व्यायामशाला होता था वो कैंपस मार्सियस कहलाता था। उत्तर रोम काल में गेलन नामक प्रसिद्ध दर्शन शास्त्री व चिकित्सा शास्त्री हुए थे। उत्तर रोम काल में गेलन नामक प्रसिद्ध दर्शन शास्त्री एवं चिकित्सा शास्त्री हुए थे। और इस काल में कीचड़ स्नान काफ़ी प्रसिद्ध था। ये इम्पोर्टेंट दोस्तों आया भी है। इस काल में कीचड़ स्नान काफ़ी प्रसिद्ध था। तो किस काल में था दोस्तों? उत्तर रोम काल में। उत्तर रोम काल में रथ दौड़ काफ़ी प्रसिद्ध था। उत्तर रोम काल में रथ दौड़ काफ़ी प्रसिद्ध था। गेलन नामक विद्वान पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने शारीरिक क्रियाओं में पल्स की गणना की। पल्स की गणना करने वाले गेलन नामक विद्वान सर्वप्रथम हैं। जॉन बर्नार्ड बेस्डो को जर्मनी में आधुनिक शारीरिक शिक्षा का पिता कहा जाता था। जॉन बर्नार्ड बेस्डो को जर्मनी में आधुनिक शारीरिक शिक्षा का पिता कहा जाता है, अब भी कहा जाता है। बेस्डो ने फिलेंथ्रोपियम नामक पाठशाला की स्थापना की। ये इंपॉर्टेंट दोस्तों, फिलेंथ्रोपियम नामक पाठशाला की स्थापना बेस्डो ने की थी। बेस्डो ने फिलेंथ्रोपियम पाठशाला खोली या इसकी स्थापना की। जॉन साइमन फिलेंथ्रोपियम के प्रथम शारीरिक शिक्षक थे। इम्पॉर्टेंट दोस्तों, जो जॉन साइमन थे वो फिलेंथ्रोपियम के प्रथम शारीरिक शिक्षक थे। गट्स मट्स को जर्मन का जिम्नास्टिक पितामह कहा जाता है। गट्स मट्स को जर्मन का जिम्नास्टिक पितामह कहा जाता है। गट्स मट्स ने 2 पुस्तकें लिखी, जिम्नास्टिक फॉर द दोस्तों तथा खेल। 105 मनोरंजन खेल का इसमें वर्णन इन्होंने किया है। गट्समट्स ने 2 पुस्तकें लिखी, जिम्नास्टिक फॉर द यंग तथा खेल। 105 मनोरंजन खेल का इसमें वर्णन किया गया दोस्तों। और लुडविग जॉन ने टर्न प्लाज नामक व्यायामशाला की स्थापना की। लुडविग जॉन ने टर्न प्लाज नामक व्यायामशाला की स्थापना की। लुडविग जॉन ने 1816 में जर्मन जिम्नास्टिक नामक पुस्तक लिखी। लुडविग जॉन ने 1816 ईस्वी में जर्मन जिम्नास्टिक नामक पुस्तक लिखी थी दोस्तों। और टर्नवेरियन क्रांति लुडविग जॉन से ही संबंधित है। पूछा गया क्वेश्चन है, व्यायाम को स्वीडन में आरंभ करने वाले पर हेनरिक लिंग थे। स्वीडन में चिकित्सा शास्त्र का पितामह भी पर हेनरिक लिंग को ही कहा जाता है। जालमर लिंग पर हेनरिक लिंग के पुत्र थे। 1939 ईस्वी में स्टॉकहोम में पर हेनरिक लिंग की वर्षगांठ मनाई गई। द्वितीय लिंगयार्ड का आयोजन 1949 ईस्वी में किया गया। इसी में भारतीय व्यायाम दल हनुमान व्यायामशाला प्रसारक मंडल का प्रदर्शन किया गया था। ये क्वेश्चन पूछता है दोस्तों, कहाँ पर किया गया था, कब किया गया था? फ्रेंच निस्गाल ने ही डेनमार्क में आधुनिक शारीरिक शिक्षा की नींव डाली। फ्रेंच निस्गाल ने ही डेनमार्क में आधुनिक शारीरिक शिक्षा की नींव डाली।
निस्गाल ने 1799 ईस्वी में कोपेनहेगन व्यायामशाला की स्थापना की। कोपेनहेगन व्यायामशाला की स्थापना करने वाले निस्गाल थे। मैनुअल ऑफ जिम्नास्टिक फॉर द सेकेंडरी स्कूल नामक पुस्तक निस्गाल ने ही दोस्तों लिखी है। 1896 ईस्वी में दानिश स्पोर्ट्स फेडरेशन का गठन किया गया था। ओलंपिक खेल का प्रारंभ 776 ईस्वी में हुआ था। यह उत्सव अगस्त माह में 5 दिन चलता था। ओलंपिक का आयोजन एलिस नामक नगर के सबसे सुंदर स्थान ओलंपिया में आयोजित होता था। पीथियन खेल का आयोजन 582 ईसा पूर्व। इसमें अपोलो देवता को श्रद्धांजलि दी जाती थी। यह डेल्फी पर्वत के मैदान पर होता था। इसका मुख्य खेल रथ प्लस घुड़दौड़ थी। इसका मुख्य खेल क्या था दोस्तों? रथ प्लस घुड़दौड़। स्थिमियन खेल दोस्तों, इसमें समुद्र देवता की पूजा होती थी और यह कोरिंथ नामक स्थान से संबंधित है। इस खेल का विजेता जैतून के टहनियों का ताज पहनता था। दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन पुटअप करने की पूरी संभावना है, ध्यान से पढ़ लीजिएगा। नीमियन खेल 512 ईसा पूर्व आर्गोलिस नामक स्थान पर जीयस आकाश देवता के सम्मान में होता था। 2 वर्ष के अंतराल धावन प्रचलित थी इसमें। उत्तर एथेंस काल इस काल का स्वर्ण काल कहलाता है। हिप्पोक्रेटस को इस काल का प्रमुख चिकित्सक कहते थे। हिप्पोक्रेटस को चिकित्सा शास्त्र का पितामह भी कहा जाता है। 1831 ईस्वी में कैथरीन बीचर द्वारा ए कोर्स इन फॉर यंग लेडीज नामक पुस्तक लिखी गई। अमेरिका में प्रथम 1855 ईस्वी में सार्वजनिक गोल्फ कोर्स बनाया गया था। बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, ध्यान से पढ़ लेना। 1883 में स्प्रिंगफील्ड में YMCA प्रशिक्षण स्कूल की शुरुआत हुई थी। अमेरिका में प्रथम 1751 ईस्वी व्यक्तिगत स्विमिंग पूल फिलाडेल्फिया में बनाया गया था। अमेरिका में प्रथम 1751 ईस्वी व्यक्तिगत स्विमिंग पूल फिलाडेल्फिया में बनाया गया था। इस प्रकार दोस्तों आज का हमारा वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। मैं बहुत जल्दी एक बहुत अच्छा वीडियो लेकर आपके सामने उपस्थित होऊंगा। धन्यवाद।